हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके थ्रू दो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें से एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव की और दूसरी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की। देखिए दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास रिक्रूटमेंट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई इस बार एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक गवर्नमेंट जॉब को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड होंगे तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिक्रूटमेंट निकली है आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों पोस्ट को कंबाइन करके 2100 निकली है, जिसमें से एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसीज 1300 है और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 800 यहां पर निकल चुकी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से ही यानी कि 22 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 दिसंबर 2023 रखी गई है। इसका जो एग्जैक्टली एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव की पोस्ट का 30 दिसंबर 2023 को कराया जाएगा। साथ ही जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का एग्जाम एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2023 को कंडक्ट करा लिया जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाता है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी पीएच कैटेगरी के लिए टोटल 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। दोनों ही पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 नवंबर 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 2 नवंबर 1998 से लेकर 1 नवंबर 2023 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, भले ही आपके कितने भी मार्क्स थे बैचलर डिग्री में, वो मैटर नहीं करता। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए। बात रही जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है। जनरल ओबीसी कैटेगरी ने 60% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री पास की हो, वहीं पर एसटी एससी पीएच कैटेगरी के अगर ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स थे तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए कोई भी मिनिमम मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। क्लियर है, समझ गए? देखिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार खतरनाक भी हो जाती है और कई बार आपका बड़ा नुकसान भी करा देती है। मुझे पता है काफी सारे लोग के डाउट बन रहे इस रिक्रूटमेंट से, इसलिए आखिर तक देखिएगा। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में दोनों ही पोस्ट के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 200 नंबर का, डिटेल से आपको बताऊंगा। स्टेज सेकंड में एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है उस पोस्ट के लिए आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है, कोई भी मेंस एग्जाम आपका नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में दोनों ही पोस्ट का एक प्री मेडिकल टेस्ट होने वाला, यानी कि एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है। क्लियर है, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, उसको आप कर लोगे। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम है ना, दोनों ही पोस्ट का बिल्कुल सेम रहने वाला है। सेम एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल सेम एग्जाम सिलेबस है। एग्जाम टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन हमारा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहेगा। 60 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। तीसरा सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर ही। चौथा सेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, साथ ही कंप्यूटर
बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का रहने वाला है। 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश में ही कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर एग्जाम सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए दोस्तों, दोनों ही पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं तो एग्जाम सेंटर को भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सिटीज को प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको अपने होम स्टेट में, अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है कि किस स्टेट में, किस शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो फिर नहीं कर रहे हो। अगर आप एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लेते हो तो सेकंड स्टेज में सिंपल आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहां पर आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं और सभी डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। जैसे कि आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया जो कि एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चलता है, साथ ही ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई या फिर आपकी जो मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी। अगर आपने कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन लिया है तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। साथ ही दोस्तों आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होगा, कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फोटो वहां पर आपको ले जाने होते हैं। तो ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। साथ ही जो आपकी जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसकी सेकंड स्टेज में 100 नंबर का एक इंटरव्यू टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसको क्वालिफाई करने के लिए जनरल वालों को मिनिमम 100 में से 50 नंबर लाने होंगे। एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी को इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 45 नंबर लाने होंगे। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के लिए कोई भी आपका इंटरव्यू या फिर मेंस एग्जाम नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेकंड स्टेज में। क्लियर है? देखिए दोस्तों, अगर आप दोनों ही पोस्ट की सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट आपका सिंपल सा होगा, बेसिक सा होगा, सारी चीजें देखी जाएंगी कि आप फिजिकली फिट हो या फिर नहीं हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। ये केवल क्वालिफाइड नेचर है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की कि भैया फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के बारे में। तो भाई एग्जीक्यूटिव पोस्ट का फाइनल सिलेक्शन केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। 200 नंबर का आपके पेपर था तो कैटेगरी वाइज 200 नंबर में से एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बेसिस पर होगा। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम था 200 नंबर का, स्टेज सेकंड में आपका इंटरव्यू था 100 नंबर का। दोनों को कंबाइन करके टोटल मार्किंग हमारी हो गई 300। ठीक है, तो फाइनल कट ऑफ 300 नंबर में से बनेगी कैटेगरी वाइज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कौन सी पोस्ट के ऊपर आपकी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। सबसे पहले तो एक डाउट आपका क्लियर कर दूं, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है ये एक परमानेंट पोस्ट है आईडीबीआई के अंदर। साथ ही जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है, 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि टाइम टू टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको भी आईडीबीआई के अंदर परमानेंट कर दिया जाएगा। और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बाद आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर ही अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है। तो ये मत सोचिएगा कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो केवल 2 साल के लिए ही हमें अपॉइंट किया जाएगा आईडीबीआई के अंदर। नहीं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो आईडीबीआई के साथ जुड़कर तो फाइनली आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और आपको प्रमोट भी कर दिया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। ठीक है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सैलरी के बारे में सुनिए, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 54,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। जितने भी अलाउंस आपके हैं उसको लगने के बाद बहुत ही बढ़िया सैलरी है। 54,000 अपने आप में बेहतरीन सैलरी होती है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, 2 साल का शुरुआत में आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। शुरुआत के पहले साल में जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है वो लगभग 29,000 के आसपास रहेगी। ठीक है,
विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। दूसरे साल आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, दूसरे साल आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31,000 हो जाएगी। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया भी जा सकता है, 1-2 साल आप वहां पर काम करोगे, आपकी सैलरी और इंक्रीज हो जाएगी। या फिर अगर आपको परमानेंट किया जा रहा है आईडीबीआई के अंदर तो फाइनली आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर होती है। तो ये आपकी सैलरी का फंडा रहेगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट काफी बड़े लेवल की पोस्ट है, जो आईडीबीआई की ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों में जो ब्रांचेस है या फिर रीजनल ऑफिसेज है, वहां पर आप जो मैनेजर होता है ब्रांच का उसको असिस्ट कर रहे होंगे, आप उसके असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे। आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना होता है, आपको कई बार एक अलग कैबिन, एक अलग डेस्क मिलती है जहां पर आप केवल कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हो। ठीक है, तो काफी बढ़िया जॉब है, 9 to 5 की मस्त फ्रेश जॉब आपकी रहने वाली है। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है, इस पोस्ट का जो एग्जैक्टली नेचर है वो ध्यान से सुनिए। ये सेल्स एंड ऑपरेशंस की है। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट तो है लेकिन ये सेल्स और ऑपरेशंस की है, यानी कि जो पॉलिसी से रिलेटेड होता है उसके बारे में आप जो कस्टमर्स आते हैं बैंक के अंदर उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, उसके बारे में उनको इंफॉर्मेशन दोगे और सेल्स और ऑपरेशंस के रिगार्डिंग काम करोगे। अगर कोई पॉलिसीज बेची गई है बैंक के अंदर से, उसका पूरा रिकॉर्ड आप मेंटेन करोगे, उसका पूरा डेटा आप मेंटेन करोगे। ये भी एक तरीके से ऑफिस सेक्शन की जॉब है। आपको फील्ड ड्यूटी या फिर फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी होती, आपको 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना होता है। ठीक है, पॉलिसीज बेचना या फिर स्कीम बेचना ये आपका काम नहीं होता, उससे रिलेटेड वर्क आप करते हो, बैक एंड आप संभालते हो ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर। ठीक है, वो तो एजेंट वगैरह का काम होता है, ये आपका काम नहीं होता। ठीक है, तो आईडीबीआई अपने आप में बहुत बड़ी फर्म है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आपके लिए रहेगी। यहीं पर बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, तो दोस्तों आईडीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का डिपार्टमेंट है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। वैसे आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग भी काफी हद तक जॉब लोकेशन वेरी कर सकती है। और इस रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। आप खुद ही देख लीजिए, फॉर्म की लास्ट डेट 6 दिसंबर है और एग्जाम 30 और 31 दिसंबर को कंडक्ट कराया जा रहा है। जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के 2 से 2.5-3 महीने के अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल रही है। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग अगर कोई डाउट आपका रह गया हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी सोनू हेलाव के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। बाकी दोस्तों अलविदा लेने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, वीडियो सक्सेस की जो है हमारी लास्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर की ओवरडोज मैगजीन है, इनके ऊपर हमने एक हैवी डिस्काउंट अवेलेबल करा रखा है। ये ओवरडोज मैगजीन आपकी पूरे साल की करंट अफेयर की प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंक देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।